मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 मई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1994। मुरली का सार है, समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा? तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि मेहनत लगी? बाबा कहते हैं आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीटी को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे करते हो पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे कहते रहते ना पता नहीं होगा। तो बाबा कहते ये जो शब्द है ना पता नहीं, ये स्वप्न में भी संकल्प में बदल गया। तो त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। तो संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है, ये क्वेश्चन मार्क सहज है। बाबा कहते बिंदी सहज है ना? और बिंदी लगाने में टाइम कितना लगता? सेकंड से भी कम। और बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने में 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानती हो ना? तो अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो या लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में चला गया, समय गया। कितना गया? तो लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो क्या कि 1-2 सेकंड ही तो गए, है ना, 1 मिनट ही तो गया, कुछ टाइम ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना? 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। कितना भारी हो गया? बाबा कहते हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या? इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बाबा ने बोला चेक करो। तो बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं ना तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं?
बाबा कहते कि अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना भी गवा देते हैं। और फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। बाबा कहते हैं मुझे अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ कि गवाया? बाबा कहते बताओ, अगर व्यर्थ थॉट चलते रहे, वेस्ट थॉट चलते रहे तो ये जमा है कि गवाना है? तो फिर बातें क्या करते हैं? क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे कि सिर्फ संकल्प में ही तो चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा, एक्शन में तो नहीं आया, अभी दिमाग में ही चल रहा है ना, विचार में ही चल रहा है, मैंने एक्शन में तो नहीं किया, वो तो ठीक हो जाएगा। और बाप को भी दिलासा दिलाते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा बाबा, हम पुरुषार्थी हैं ना, संपूर्ण नहीं हुए हैं, हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गागा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं। तो बाबा कहते लेकिन कब तक सुनूंगा मैं? क्या अंत में संपूर्ण होना है? बताओ। बाबा कहते क्या लास्ट में संपूर्ण होना है आपने, कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? लास्ट में संपूर्ण कैसे होंगे? बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास है, तो वर्षा अविनाशी चाहते हो ना? तो बाबा कहते संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा थोड़ा थोड़ा? और फिर बाबा पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? चाहिए तो बच्चों को पूरा और पुरुषार्थ अधूरा। तो बाबा कहते तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय बाबा कहते हैं गे करेंगे कि मिल जाएगा, ले लेंगे, करेंगे ऐसे? बाबा कहते उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए, है ना? चाहिए तो सबको पूरा। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। बाबा कहते मालूम भी है बच्चों को कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो, लक्ष्मी नारायण 2, 3 में नहीं उठाते। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। और बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी हो जाते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, हिम्मत अच्छी है बाबा कहते, और हिम्मत वालों को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो ना, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। जो संकल्प करते हो ना कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते ये वाले जो बोल बोले हैं ना आपने, उसको क्या लाओ? कर्म में लेके आओ। तो बाप दादा ने देखा कि समय के खजाने का महत्व जितना चाहिए ना, उतना बच्चे रखते नहीं हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय क्या होता है? वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। बाबा बोले तो द्वापर काल से क्या हुआ? व्यर्थ सुनने, देखने और सोचने की आदत ना चाहते हुए भी आकर्षित कर लेती है, और इसी के कारण क्या होता है? समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। तो बाबा कहते पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। और दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं, फालतू बोलते भी हैं, सोचते तो है ही हैं, बोलते भी हैं। तो 1 घंटे के अंदर चेक करो कि मैंने जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। तो बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। जो भी बोलते हैं उनसे हमें उसकी फीलिंग भी पता चलती है और उसकी इंटेंशंस भी पता चलती है कि बोलने वाले ने किस भाव से बोला है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं, माया की भावनाएं तो बहुत सारी हैं। ईर्ष्या है, हर्षद है, घृणा है। ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। और कई बार के बोल, है ना, तो बाबा कहते कई बार बोल के टेप रिकॉर्डर जो है ना, बाप दादा सुनते हैं बच्चों का कि क्या बोलते हैं।
हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी बाबा जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो ना कि मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, तो वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट ही हुआ ना। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा? तो वो कहते तो गवाया ही है ना आपने। तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है, क्या है, कि जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो होगा ही नहीं होगा ना। तो जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। जितना कर सकते हो उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। तो बाबा ने पूछा बच्चों से, कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना, तो बाबा कहते बनना है कि नहीं बनना है, या नहीं बने तो कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे ही। तो बाबा कहते पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करना है? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो उतना ही खाएंगे ना जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। क्या देखा बाबा ने? सबने कितना जमा किया है। और दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, औरों को बताते हो ना, टाइम वेस्ट मत करो, पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं अपना एक एक क्षण का फायदा ले लो, है ना। तो बाबा कहते हैं संगम युग की कितनी महिमा करते हो, कितनी अच्छे से करते हो। तो बाबा कहते तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। दूसरों को तो बहुत अच्छा समझाते हो। तो समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। कैसे? समय से पहले करना है। और कैसे करेंगे? श्रेष्ठ भाग्य के आधार से। क्या होगा? अगर भाग्य श्रेष्ठ है तो प्राप्तियों का खाता जमा हो जाएगा। तो संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई के सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। तो हमें तीन प्राप्तियां कैसी होती हैं? एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई के रूप में, और तीसरा बाबा से वरदान के रूप में। तो बाबा कहते वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो कि हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। पूछा है बाबा ने। सभी फख्र से कहते हो ना कि बाप मेरा है। ये कहते हो कि मेरा है, नहीं तेरा है, ऐसे बोलते हो? कहते हो ऐसे बच्चे? बाबा कहते हैं हमारे लिए तो बाप पढ़ाने आता, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? किसके लिए होंगे? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप क्या वरदान है। तो तीनों पर अधिकार है हमारा। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं। क्या हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या हैं? तो अधिकार को सदा स्मृति में रख के कदम उठाओ। इमर्ज रूप में देखो, माना मैं हूं ही वैसा, मर्ज रूप में नहीं कि पता नहीं।
हैं तो ब्रह्मा कुमार, हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। इमर्ज माना अब दिखाई दे वो हमें। मन में ये संकल्प इमर्ज हो जाए कि मैं ये हूँ, मैं स्वरूप ही हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं कि अमृत वेले तो इमर्ज रहता है और फिर सारे दिन में इमर्ज हो जाता है, सारे दिन में धुंधला हो जाता है, गायब हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहो। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती प्रकृति, है ना। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही हैं। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। आप संपूर्ण हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तत्व क्या लेंगे, विदाई। तो माया भी देखती है कि अभी तो ये तैयार ही नहीं है, तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, बाबा पूछ रहे हैं, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी, ऑर्डर करें। तो बाबा कहते हैं आप रेडी हो बच्चे, कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, शक्तियां एवर रेडी हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, देखो आज कितने प्रश्न पूछे हैं बाबा ने। बाबा कहते हैं संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना, तो ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, ज्ञान के शीशे में देखना है ना, तो क्लियर है कि नहीं। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं कि राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। तो ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, तो इसकी डेट क्या है, ये किसको फिक्स करनी है, बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप ही करेंगे। बाबा कहते कुछ तो आप करो, डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, तो बाबा अब नए बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते देखो आप नए बच्चे जो आए हैं ना, तो आपसे सबका कितना प्यार है, तो पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब खुश राजी है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर। 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। तो मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे हैं ना, तो ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं सर्दी लगती है बच्चे। बाबा कहते ये भी तो मौसम की मिठाई होती है। तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खानी चाहिए ना। तो सबको शॉलों की सौगात तो मिलती है ना। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है, ये खाली होकर आते हो। तो अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। तो पहले स्वप्न में था और अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो कि अभी 9 लाख जमा हुए हैं, तो पहले जन्म की संख्या ही नहीं तैयार हुई है। 9 लाख की पॉपुलेशन रेडी ही नहीं हुई सत्युगी, वो तो होनी ही है ना।
तो कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा बताओ कितने बनाएं। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे ना उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे, फिर और बनाने पड़ेंगे। तो बाबा कहते जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, तो ये तो मेले में आने ही नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं कि हमको तो चांस मिलना ही नहीं है। जो भी बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम हमें चांस नहीं मिलेगा साल बाद मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना आपको, तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा, फिर अलविलापन आएगा, नहीं आएगा, और आगे बढ़ेंगे। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे कहते हैं बाबा नहीं आएगा अलबेलापन। तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। तो हर साल में आपके यहाँ कहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं। अभी भी ये मेला है क्या, इंटरनेशनल है ना, क्योंकि देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं कि इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में तो कितने ही होते हैं पता पड़ता है आपको। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मजा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना, तो आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। बाबा कहते पहाड़ को भी जगह बना लो सोने की तो कितने रह लेंगे, उसकी भी लिमिट हो जाएगी ना। तो अच्छा, चारों ओर की हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब दादी जी से बाबा बातचीत कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। तो बाबा कहते, दादी जी ने बोला कि तलहटी में 2 टर्न का सोचा है, क्योंकि बच्चे बहुत हो रहे हैं तो उनको 2 बार की टर्न के लिए सोचा है। तो बाबा कहते पहले लिस्ट देखो, पीछे भी 2 बारी ही होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को तो आने में कोई तकलीफ नहीं है ना, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती, बच्चों को भी नहीं लगती तकलीफ। जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, तो मनोरंजन है ना, तो बच्चों को तकलीफ नहीं लगती। बाबा कहते हैं उनको मनोरंजन लगता है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना, बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल। बाबा कहते हैं मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, बाबा जाते हुए वरदान दे रहे हैं कि बाबा शब्द की डायमंड की माना चाबी, बाबा शब्द की जो चाबी बाबा ने दी है ना, उसके द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाबा शब्द की डायमंड की द्वारा
सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ओम शांति। और बाबा कहते कि आज मास का तीसरा रविवार है। सूचना है हम सबके लिए, सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय क्या करेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।